हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें सर्वप्रथम आपको पढ़ाया जाएगा संबंध यानी कि रिलेशन के बारे में, जिसका एक हिस्सा आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें, कक्षा 11 में क्या पढ़ के आए हैं, तब कक्षा 12 का आप पोर्शन शुरू कर सकते हैं। तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था कि कोई भी दो वस्तुएं, कोई भी दो संख्याएं, कोई भी दो चीजें आप लें और उनके बीच कोई चिन्ह लगा दें, किसी भी प्रकार का चिन्ह लगा दें या कोई भी स्टेटमेंट से उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें, तो वो चिन्ह या वो स्टेटमेंट या वो कथन जो दोनों को आपस में कनेक्ट करता है वो क्या कहलाता है? संबंध। ये जो परिभाषा है ये किताब से हटकर है, बुक में इस तरह की परिभाषा नहीं दी गई है। बुक में जो परिभाषा दी गई है वो किस तरह की परिभाषा है वो हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग ये जान लें कि संबंध को हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर दो संख्याओं जैसे x और y के बीच कोई संबंध है तो उसको इस तरह व्यक्त करते हैं या इस तरह व्यक्त करते हैं, x रिलेटेड टू y, इनके x का y से रिलेशन है, x, y बिलोंग्स टू r, दोनों का मतलब एक ही है। अगर x का y से रिलेशन ना हो तो उसको इस तरह से व्यक्त करते हैं, x डज नॉट रिलेटेड टू y, यानी कि x का y से रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसकी किताबी परिभाषा क्या है वो आप जान लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास दो समुच्चय है, आरिक्त समुच्चय यानी कि नॉन एम्प्टी, यानी कि इसमें कोई ना कोई अवयव है, ये खाली नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ना कोई अवयव है। तो जो रिलेशन होता है वो इसी ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का उप समुच्चय होता है। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपकी बुकिश डेफिनेशन है जो आपको लिखने में इस्तेमाल होती है। ये समझने के लिए डेफिनेशन थी कि कोई भी चीज जो दो लोगों को आपस में कनेक्ट करती है वो संबंध या रिलेशन कहलाती है। मान लीजिए कि ए में m अवयव हैं यानी कि एलिमेंट और बी में n अवयव हैं, तो a क्रॉस b में आप जानते हैं m इंटू n अवयव होंगे और चूंकि उप समुच्चय ही रिलेशन बनाते हैं, a क्रॉस b के उप समुच्चय है, तो उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर mn होगी, जो कि संबंधों की संख्या को व्यक्त करता है, संबंधों की संख्या को व्यक्त करता है। मान लीजिए कि समुच्चय A में ये अवयव है, कल्पना करिए 1 2 3 4, और समुच्चय B में ये अवयव है A B C D इत्यादि। मान लीजिए 1 का संबंध A से है, 2 का B से है, 3 का C से है। तो यहाँ पर जो 1 2 3 है जो समुच्चय B के अवयवों से संबंध बना रहे हैं 1 2 3, इनको डोमेन यानी कि प्रांत के नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि 4 कोई संबंध नहीं बना रहा है इसलिए ये प्रांत या डोमेन में इंक्लूड यानी कि सम्मिलित नहीं होगा। अब रही बात समुच्चय B के वो जो अवयव जो समुच्चय A के अवयव से संबंध बना रहे हैं वो रेंज कहलाते हैं, यानी कि परिसर, जैसे A B C यहाँ पर है। और B के सारे अवयव वो कोडोमेन कहलाते हैं, चाहे वो संबंध बना रहे हों, उनको सह प्रांत भी बोला जाता है, A B C D इस तरह से। तो ये सारी चीजें आपने कक्षा 11 में पढ़े थे। डोमेन, कोडोमेन, रेंज संबंध के क्या होते हैं ये आपको पढ़ाया गया था। यहां पर 12th में आपको पढ़ना है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन यानी कि द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संबंध। संक्रियाएं तो आगे पढ़ेंगे भी। द्विआधारी संबंध यानी कि रिलेशन।
द्विआधारी संबंध में क्या होता है, पहला समुच्चय जैसे ए है डोमेन वाला, तो को डोमेन वाला समुच्चय भी क्या होता है ए, यानी कि दोनों समुच्चय सेम रहते हैं। यानी कि ए के अवयवों का ए से संबंध जब बनाया जाता है तो यह संबंध जो होगा, ठीक है, वो बाइनरी रिलेशन यानी कि द्विआधारी संबंध के नाम से पुकारा जाएगा। यानी कि आर ए क्रॉस ए का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो इसमें पहला जो अवयव लिया जाएगा समुच्चय ए का होगा, बाद वाला अवयव भी समुच्चय ए का होगा। संबंध आर को हम लोग क्रमिक युग्म के रूप में भी लिखते हैं। आर जैसे हमने लिख दिया एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू समुच्चय ए, यानी कि एक्स भी ए से बिलोंग्स कर रहा हो और वाई भी किससे बिलोंग्स कर रहा हो, ए से। तो ऐसे संबंध आपको बाइनरी रिलेशन के नाम से पुकारे जाते हैं। अब इसी के प्रकार होते हैं, संबंध के टाइप्स होते हैं, जो कि आपके 12th के पोर्शन की स्टार्टिंग करते हैं। कक्षा 12 के पोर्शन की स्टार्टिंग यहीं से होती है कि आप यहाँ पर रिलेशन के प्रकार यानी कि टाइप्स पढ़ते हैं। इसमें पहला संबंध होता है वो है स्वतुल्य संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए कि कोई संबंध x का y से है, यानी कि x रिलेटेड टू y, तो जो संबंध x का y से है, अगर वही संबंध x का x से, यानी कि x का x से, y का y से, खुद का खुद से हो जाए, तो वह संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए x y के बराबर है, तो y की जगह पर आप x रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि दोनों जगह सेम चीज रख के देखिए, तो देखिए इस चिन्ह पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, यानी कि इस रिलेशन पर कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। अगर नहीं पड़ता तो समझ जाओ ये स्वतुल्य। मतलब जैसे x y के बराबर है, तो क्या x x के बराबर होता है, जाहिर सी बात है कोई संख्या स्वयं के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मैंने कहा x y से बड़ा है, तो x x से बड़ा होगा, तो क्या x कोई संख्या स्वयं से बड़ी होती है, नहीं, वो स्वयं से बड़ी नहीं होती। ये इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं। ऐसे और भी रिलेशन होते हैं, जैसे मैंने कहा x y के समांतर है, तो x x के समांतर। कोई रेखा स्वयं के समांतर होती है, हाँ होती है। कोई रेखा स्वयं के क्या मानी जाती है, समांतर मानी जाती है। जैसे हमने लिखा x y के समरूप है, तो x x के समरूप होगा। जाहिर सी बात है कोई भी त्रिभुज, कोई भी आकृति स्वयं के क्या होती है, समरूप होती है। इसलिए ये जो समरूप होने यानी कि सिमिलर होने का रिलेशन है, ये भी आपका स्वतुल्य होता है। तो कोई भी रिलेशन जिसमें x का y से रिलेशन हो, तो वही रिलेशन x का x से या y का y से, z का z से, यानी खुद का खुद से हो जाए, तो वह रिलेशन क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर आपको इस तरह से समुच्चय दे दिया जाए, जैसे 1 2 3 मान लो एक समुच्चय है, और आपसे कहा जाए कि रिलेशन बनाइए जो कि स्वतुल्य हो, जो कि क्या हो, स्वतुल्य हो, ठीक है। तो इसको बनाने की टेक्निक ये होगी कि आप क्या करिए, इस a क्रॉस a के अवयव लीजिए, और ऐसे ये a क्रॉस a के अवयव होंगे 1 1 1 2, ये सब आप निकालना 11th में सीखे ही हैं, ठीक है, जिसको कार्तीय गुणनफल कहा जाता है। तो एक संबंध ऐसा बनाइए जिसमें इसके सारे बराबर वाले अवयव आ जाए, मतलब जैसे 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए और 3 3, ये सारे क्रमिक युग्म जिसमें एलिमेंट क्या है, सेम है, इक्वल है, 1 1 2 2 3 3, मतलब पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट सेम हो, ये दोनों सेम हो। इसके अलावा कोई एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे स्वतुल्य पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि बराबर वालों के अलावा अगर कोई एलिमेंट आप लिख देते हैं तो इससे स्वतुल्यता पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वतुल्य केवल ये देखता है कि जितने भी एलिमेंट समुच्चय में थे उसके सारे बराबर वाले होने चाहिए से, ठीक है, पहला और दूसरा एलिमेंट जो सेम वाले होने चाहिए, यानी कि इसको हम लोग डबलेट भी बोलते हैं। तो 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए,
एक भी एलिमेंट मिस किया तो स्वतुल्य नहीं रहेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल और ले लिया, जैसे हमने लिया मान लो एक समुच्चय बी है, इसमें ले लिया हमने 1 2 3 4 और हमने इसमें एक संबंध बनाया 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, 1 2 ले लिया इत्यादि ले लिया, लेकिन हमने 4 4 छोड़ दिया, तो यह स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि इसमें एक बराबर वाला एलिमेंट डबलेट मिस हो गया 4, 4। ये संबंध का